मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। बड़ी खबर यह है कि बिहार के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर ने मनीष कश्यप को लेके सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने एक कार्यक्रम में थे, सरकारी कार्यक्रम था, बैठे हुए थे। सुप्रीम कोर्ट के जज भी आए हुए थे। चर्चाएं चल रही थी। हालांकि उन्होंने कहते कहते यह भी कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट को सीधे नहीं कह रहा हूं, मैं उस पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन प्रश्न तो बनता है। कहने का मतलब कि घुमा के ही सही, लेकिन चिपका दिया पनही। ये जूता मारना ही कहेंगे, हमको कोई कहने में दिक्कत नहीं है, इसलिए कि जो दोगलापन करेगा, चाहे वो कहीं बैठा हो, कितना भी बड़ा पद पे बैठा हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलना चाहिए तो देश के प्रत्येक नागरिक को मिलना चाहिए। एक व्यक्ति तो मिलेगा नहीं। अगर मानव अधिकार की बात है तो एक व्यक्ति के लिए मानव अधिकार और दूसरे व्यक्ति के लिए मानव अधिकार नहीं। और कानून संविधान के नज़र में जितने मौलिक अधिकार हैं, एक आदमी के लिए है, दूसरे आदमी के लिए नहीं है, ऐसा तो है नहीं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एक आदमी के लिए है, दूसरे आदमी के लिए नहीं। अगर ऐसा देश की सबसे बड़ी संस्था कहती है और उस पर राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत राज्यपाल, बहुत बड़ी शख्सियत होता है। राष्ट्रपति और राज्यपाल की गाड़ी के आगे नंबर प्लेट नहीं होता है, ये संवैधानिक पद है। इनकी बातों का बहुत महत्व होता है, वो ऑन रिकॉर्ड होता है। और बिहार के राज्यपाल ने पूछा है कि मणिपुर में 4 पत्रकार मिलकर दंगा करा देते हैं, जिसका प्रभाव मणिपुर में आज भी दिखाई दे रहा है। बिहार की विपक्ष की दोनों सरकारें, चाहे कोई भी हो, जब भी कोई बात होता है तो मणिपुर पे उंगली उठा देते हैं। उसके जड़ में यही 4 पत्रकार थे कि इतना बड़ा मुद्दा बन गया। उन पत्रकारों को जब सुप्रीम कोर्ट में जब ले जाया जाता है, एडिटर गिल्ड्स ऑफ इंडिया AGI के माध्यम के पत्रकार हैं ये, तो उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे दंगा भड़काने का भी कह देता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे सुप्रीम कोर्ट उनको इजाज़त दे देती है। यही प्रश्न करते हैं बिहार के राज्यपाल। कहते हैं अगर उन पत्रकारों को उसी सुप्रीम कोर्ट में फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार मिल जाता है, तो बिहार में भी एक पत्रकार है जो पेपर के आधार पर इस तरह का बयान लिख दिया। वो भी पब्लिक की बात थी, पब्लिक से जाके लिया था, वो स्वयं नहीं बोला था। पत्रिका के आधार पर तमिलनाडु जाके वहाँ बिहार के रहने वाले लोगों से उनकी बाइट लेता है, उसको आधार बना के NSA लगा के जेल में डाल दिया जाता है। उसको क्या संवैधानिक अधिकार नहीं मिलना चाहिए? वह इस देश के नागरिक नहीं है या व्यक्ति नहीं है? उसको झिड़क के किस तरह से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भेज देता है और एडिटर गिल्ड की सुनवाई करके और सुप्रीम कोर्ट से ही फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे बरी कर देता है। यह जो दोहरा नीति है उस पर बहुत करारा प्रहार कहाँ करते हैं? जब सुप्रीम कोर्ट के जज जहाँ बैठे रहते हैं उनके सामने ही सुप्रीम कोर्ट को आईना दिखाते हुए यह बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का दोगलापन, दोहरा रवैया जो है, उस पर आखिर सुप्रीम कोर्ट है क्या? ये इतनी बड़ी संस्था है, देश के लोगों का विश्वास सुप्रीम कोर्ट पर कैसे होगा जहां इतनी बड़ी एक आम आदमी, एक गरीब आदमी, एक साधारण आदमी सुप्रीम कोर्ट को जहां उम्मीद करता है कि हमको न्याय मिलेगा, वहां एक साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एक तरफ जो वामपंथी पत्रकार हैं जिनके वजह से घटना घट गई। यह नहीं है कि मनीष कश्यप के वीडियो के बाद तमिलनाडु में कोई घटना घट गई। दोनों में देखिए कितना अंतर है। जैसे मनीष कश्यप ने जब वीडियो बनाया उसके बाद कोई तमिलनाडु और बिहार में कोई घटना नहीं घटी। एक व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना नहीं हुआ। बाद में आया जब मनीष कश्यप जेल में रहा तो तमिलनाडु में जानते ही हैं कि अपहरण हो गया था 6-7 लोगों का के साथ क्या क्या हुआ, वो बाद की घटना है। उसमें मनीष कश्यप का कहीं कोई रोल नहीं है। जो सच्चाई था उसी को उसने दिखाया उस समय, वो भी लोगों के आधार पर, पेपर के आधार पर, अन्य पत्रकारों के बयान के आधार पर। उसी चीज को राज्यपाल जी बड़ी बारीकी से
सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने सुप्रीम कोर्ट को आईना दिखाते हुए इन प्रश्नों को उठाते हैं, और उठाना भी चाहिए। यह एक घटना नहीं है, यह सुप्रीम कोर्ट पता नहीं किसके लिए बना है। कहीं यह विदेश के फंड से तो नहीं चल रहा है? यह मेरा प्रश्न है, ये राज्यपाल नहीं कह रहे। इसलिए कि आम नागरिक होने के नाते मैं भी मेरा भी शंका हो रहा है, और देश के 70% लोगों का शंका हो रहा है। क्यों हो रहा है भाई? आप जानते हैं 23 मार्च या अप्रैल की बात है, उस समय हेट स्पीच का जो मामला था कि कोई अगर घृणा फैलाता है, कोई हेट स्पीच फैलाता है, तो उस स्टेट की सरकार तुरंत उस पर मुकदमा पंजीकृत करके उसको जेल में डाल देती। यह सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, आदेश है। लेकिन स्टेलिन को आदेश दे चुका है, और इस समय तक तमिलनाडु की सरकार कोई न मुकदमा पंजीकृत किया, न कोई कार्रवाई किया। क्या सनातन को खत्म करना यह हेट स्पीच में नहीं आता है? कहाँ है सुप्रीम कोर्ट? क्या कर रहा है? सिर्फ मनीष कश्यप के ऊपर कितनी आशा लेके उसके परिवार के लोग, उसके भाई के लोग, उसकी माता जी, सारे लोग पहुंचे थे कि यह न्याय का सबसे बड़ा मंदिर है, यहाँ से मुझको न्याय मिलेगा। लेकिन उसको इस समय तक 6 महीने से वो जेल में है। और एक तरफ जो लोग जिनके वजह से इतना बड़ा जेनोसाइड हो गया, इतनी बड़ी मणिपुर में घटना घट गई, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, वो फिर खुले घूम रहे हैं। तो क्या इस देश में इस तरह के लोगों को सिर्फ जो मैंने करा दे घटना, जिसके वजह से देश में क्या फ्रीडम दे रहा है कि नहीं इसी तरह का होते रहना चाहिए? और जो जनता की आवाज़ उठाए, गरीबों की आवाज़ उठाए, उसको जेल में डाल दो। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का कान बहरा और गूंगा हो जाता है। इन्हीं प्रश्नों को लेकर बिहार के राज्यपाल बहुत तगड़ा प्रहार किए हैं। तो एक छोटे से पत्रकार के लिए अगर एक स्टेट का राज्यपाल अगर इन प्रश्नों को उठा रहा है, तो यह आने वाले दिनों में मनीष कश्यप के लिए बहुत सुखद है। धीरे धीरे मनीष कश्यप की आवाज़ देश के उन तमाम बड़ी हस्तियां जो इस देश को संचालित कर रही हैं, देश को आगे बढ़ा रही हैं, जो सत्य के साथ रहना चाहती हैं, जो मानव अधिकार, ह्यूमन राइट से लेके मौलिक अधिकार और समानता का अधिकार, न्याय का अधिकार, इन सारे अधिकारों को बराबर सबके लिए बराबर करना चाहते हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, जो इस लोकतंत्र को समझते हैं, लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, वह सारे लोग आज मनीष कश्यप के साथ धीरे धीरे एक एक करके खड़ा हो रहे हैं। और वह इन संस्थाओं के ऊपर जो दोगलापन रवैया है, उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करके आईना दिखा रहे हैं। आपको बताते चलें कि इसी वजह से यह कॉलेजियम सिस्टम जो है, इस पर मैं फिर कह रहा हूँ, एक और वीडियो में बताऊंगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो दोहरा रवैया है, उससे सुप्रीम कोर्ट को पूरे देश के तरफ बहुत आक्रोश है, और इनको एक्सपोज होते जा रहे हैं। जो 60 साल से जो सुप्रीम कोर्ट किनके लिए 12 बजे रात को खुल जाता था, आतंकवादी के लिए, तीस्ता सी तलवार के लिए, और ये जो बड़े बड़े वकील हैं, जिनके टुकड़े पे पलते हैं या जिनके इशारे पे चलते हैं या, और देश की सबसे बड़ा लोकतंत्र संसद पर भी ये उंगली कर देते हैं, और देश के साथ जो ये वामपंथी तोड़ने और उसकी बात करते हैं और कांड भी कर रहे हैं, उनके साथ खड़े हो जाते हैं। यह एक बहुत बड़े लोकतंत्र पे प्रश्न चिन्ह है। आने वाले दिनों में वो साधारण चीज़ नहीं होता है। एक तरह से राष्ट्रपति का बयान, जो भी राष्ट्रपति जो मनीष कश्यप की मां ने राष्ट्रपति से प्रार्थना पत्र दिया था, राज्यपाल से मिलके भी उनसे भी गुहार लगाई थी, वह सारी बातें अब धीरे धीरे गृहमंत्री से मिलकर जो प्रार्थना करी थी, वह सब धीरे धीरे अब एक जगह इकट्ठा होकर एक मॉब का रूप ले रही है। और इसका परिणाम आपने जो अलख जगाया, जो सोशल मीडिया के माध्यम से आपने बढ़ाया, उसका परिणाम आज एक
सच्चा गरीबों का मसीहा, राष्ट्रभक्त, सच की आवाज़ के पीछे पीछे ये सारी ताकतें उसको बाहर निकालने के लिए लगी हुई है। अब देखना है, विश्वास हमारा न्यायालय पे है, विश्वास हमारा भगवान पे है, विश्वास हमारा सच्चाई पे है। एक न एक दिन सफलता मिलेगी आपको और सच का सामना होगा। सच साथ देगा मनीष कश्यप का और मनीष कश्यप निकलेगा और फिर अपनी आवाज़ उसी अंदाज में बुलंद करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। तब तक आप सुनते रहिए। ये बहुत बड़ी खबर है और विश्वसनीय खबर है। मैंने कहा कि आप तक पहुंचा देना चाहिए। हालांकि मैं दूसरे विषय पर बात किया था, लेकिन यह आपके पास जाना चाहिए। तब तक के लिए हमको दीजिए विदा, फिर नए विषय को लेकर आएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।